हेलो एंड वेलकम गाइस, द अनटोल्ड स्टोरी हैज बिकम ए लेजेंडरी मास्टर एपिसोड नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। पोकेमॉन के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अब हूपा को रोकने के लिए कोराइडन भी आ गया है और ऐश और ग्लैडियन ने हूपा के सम्मन किए हुए पोकेमॉन डियालगा और डार्कराई को हरा दिया और हूपा के 3 पोर्टल भी बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद ऐश और ग्लैडियन खुशी मनाने वाले थे, तभी हूपा को आता है गुस्सा और हूपा अपनी पूरी ताकत लगाकर करता है कोराइडन पर हमला और कोराइडन को कर देता है बहुत डैमेज। फिर हूपा अपनी सारी पावर लगाकर करता है रिक्वेजा को सम्मन करता है और इस बार हूपा ने इतना पावर इस्तेमाल किया है जिससे रिक्वेजा का पोकेबॉल टूट जाता है और रिक्वेजा पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। लेकिन रिक्वेजा उस रूम से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि रूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। लेकिन रिक्वेजा बहुत गुस्से में होता है और उस कमरे से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। फिर रिक्वेजा अपना सबसे पावरफुल मूव ड्रैगन एसेंट इस्तेमाल करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन एसेंट मूव इतना पावरफुल था कि जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और जब कमरे से धुआं हटता है वहाँ मेगा रिक्वेजा होता है। ड्रैगन एसेंट इस्तेमाल करने की वजह से रिक्वेजा मेगा इवॉल्व हो जाता है और फिर रिक्वेजा चल देता है हूपा के पास। और यहाँ कोराइडन के कमज़ोर होने से ऐश और ग्लैडियन हूपा पे हमला करते हैं। ऐश अपने लुकारियो, चार्जर, पिकाचू सबका इस्तेमाल करता है और ग्लैडियन अपने सिल्वेली और एमरियन का इस्तेमाल करता है। ऐश अपने पोकेमॉन को कहता है लुकारियो, ऑरा स्पेयर, पिकाचू, इलेक्ट्रो बॉल और चार्जर, फायर ब्लास्ट, और ग्लैडियन कहता है सिल्वेली, फ्लेम थ्रोअर, एमरियन, वुंड ब्लास्ट। सारे पोकेमॉन एक साथ हूपा पे हमला करता है लेकिन तभी वहाँ रेक्वेजा पहुँचता है और ट्विस्टर अटैक करता है जिससे सारे अटैक कंबाइन हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ऐश कहता है अब ये कौन सा पोकेमॉन है। अब जब धुआं हटता है सब लोग मेगा रिक्वेजा को देखकर शॉक हो जाते हैं। ऐश कहते हैं रिक्वेजा पर ये यहाँ कैसे आया। ग्लैडियन कहते हैं ऐश ठीक से देखो, ये सिर्फ रिक्वेजा नहीं मेगा रिक्वेजा है। तभी प्रोफेसर वहाँ आते हैं और ऐश से कहते हैं ऐश हम रिक्वेजा को नहीं रोक पाए। ऐश कहता है प्रोफेसर लेकिन अब हम इन दोनों को कैसे रोकेंगे। और तभी रिक्वेजा ऐश और सारे पोकेमॉन्स पे अटैक कर देता है। ग्लैडियन कहता है ऐश बचो। ऐश तो बच जाता है लेकिन पोकेमॉन पे अटैक हिट करता है और फिर ऐश और ग्लैडियन अपने पोकेमॉन्स वापस बुला लेते हैं। इसके बाद कोराइडन एक इल्यूजन क्रिएट करता है और हमारे हीरोज़ के सामने 20 साल पुराना समय फिर से दिखता है जब आरसीएस ने हूपा को रोका था। फिर वहाँ प्रोफेसर के पिताजी दिखते हैं और वो कहते हैं मेरे बेटे तुम भूल रहे हो आरसीएस ने क्या कहा था। भविष्य में जब हूपा फिर से आज़ाद होगा और पाल्डिया पे अटैक करेगा तब आरसीएस फिर से पाल्डिया को बचाने आएगा, लेकिन तब जब एक सच्चा और बहादुर इंसान उसे बुलाएगा। तो अब समय आ गया है हूपा को फिर से हराने के लिए आरसीएस को बुलाने का। तो जाओ ढूंढो उस इंसान को। इतना कहकर इल्यूजन ख़त्म हो जाता है और तभी हूपा के आखिरी पोर्टल से हूपा सम्मन करता है गैरेटिना को और गैरेटिना के आते ही पाल्डिया में अब खतरा डबल हो गया था। ऐश कहता है प्रोफेसर अब हम कैसे रोकेंगे इनको। प्रोफेसर कहते हैं ऐश अब सिर्फ वही इनको रोक सकता है जिसको आरसीएस ने चुना है, लेकिन वो है कौन। ऐश कहता है प्रोफेसर आप जाइए और पता कीजिए उसके बारे में और मैं और ग्लैडियन रोकते हैं इनको। फिर ऐश और ग्लैडियन अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर बुलाते हैं और कोराइडन भी खड़ा होता है फिर से मुकाबला करने के लिए। जैसे ही ऐश, कोराइडन और ग्लैडियन खड़ा होते हैं मुकाबले के लिए तो अब सब जो है पूरी तरीके से फुल जोश में हो जाते हैं कि वो जो है इनको हरा कर ही रहेंगे। तभी इनका इतना एटीट्यूड देखकर हूपा को गुस्सा आता है। वो रिक्वेजा और गैरेटिना के साथ में मिलकर अपना सबसे बेस्ट अटैक करने की कोशिश करता है अपने हीरोज़ पे और अपना सबसे खतरनाक अटैक करता भी है। जैसे हूपा अपना शैडो बॉल अटैक करता है, गैरेटिना अपना घोस्ट बॉल अटैक करता है और उसी के साथ रिक्वेजा वहाँ पे अपना ट्विस्टर अटैक कर देता है हमारे हीरोज़ पे। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और उस रोशनी से मिराडन निकलता है। सब देखकर जो है मिराडन को बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे हमारे हीरोज़ की उन पर जो है हूपा ने अटैक कर दिया है। तभी वहाँ पे मिराडन आ जाता है और अपना सेफ गार्ड अटैक इस्तेमाल करते हैं और सबके अटैक्स को रोक देता है। तभी वहाँ पे ऐश कहता है मिराडन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमारा टीम भी स्ट्रांग हो चुका है। फिर उसके बाद मिराडन अपना ड्रैगन पल्स अटैक इस्तेमाल करता है और सारे अटैक्स पर जो है ड्रैगन पल्स और बाकी जो हूपा के अटैक्स थे वो कंबाइन हो जाते हैं और एक धमाका होता है और उस धमाके के बाद पूरा वहाँ पे जो है धुआं धुआं हो जाता है। फिर उसके बाद मिराडन और कोराइडन जो है आगे जाते हैं हूपा एंड टीम से लड़ने के लिए और वहाँ पे मिराडन, कोराइडन और हूपा एंड टीम की बहुत ज़बरदस्त फाइट होने लगी थी।
दोनों तरफ से जो है खतरनाक से खतरनाक अटैक हो रहे थे और यहाँ पे ऐश सोच रहा था कि हम इनको कैसे रोके। और तभी वहाँ पे जो है ऐश कहता है ग्लैडियन से, ग्लैडियन हम पीछे नहीं हट सकते, हमें इन दोनों का साथ देना पड़ेगा, हमें भी कोराइडन और मिराडन के साथ में मिलकर हुपा एंड टीम को हराना होगा। तभी ऐश अपने लुकारियो को कहता है, लुकारियो चलो अब मेगा इवोल्यूशन का टाइम हो गया है। और ऐश अपने लुकारियो को करता है मेगा इवॉल्व। और उसी के बाद में ऐश लुकारियो को जॉइंट ऑरा स्पीयर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और लुकारियो जॉइंट ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल भी करता है जो कि हिट होने वाला होता है रेक्वेजा को। लेकिन तभी वहाँ पे गेराटिना उस अटैक को रोक देता है अपनी साइकिक पावर से और उस अटैक को डिफीट कर देता है। ये देखकर ऐश और गुस्से में आ जाता है। तभी ग्लैडियन अपने सिल्वेली को फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिल्वेली अपना फायर ब्लास्ट भी इस्तेमाल करता है। लेकिन रेक्वेजा टीम इतने पावरफुल है कि उनको जो है इन छोटे मोटे अटैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी कोराइडन और मिराडन ने एक साथ मिलकर अपना अटैक किया जो कि जाकर हिट करता है हुपा को। लेकिन हुपा जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, तो हुपा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो है दूसरी तरफ प्रोफेसर जाते हैं उसकी खोज करने जो आरसीएस को बुला सकता है और इनको रोक सकता है। तभी प्रोफेसर कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो सोच रहे थे कि आखिर वो इंसान कौन है। और तभी वहाँ पे फिर से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से लेक गार्डियंस निकलते हैं। और प्रोफेसर कहते हैं, लेक गार्डियंस आप सब यहाँ पे आए हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा, कृपया करके मुझे बताइए कि वो इंसान कौन है। फिर उसके बाद लेक गार्डियंस वहाँ पे कहते हैं, प्रोफेसर वो इंसान तुम्हारे सामने में ही है और तुम उसे पहचान नहीं रहे हो। फिर लेक गार्डियंस प्रोफेसर को बताते वो इंसान कौन है और वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया है और मुझे पता चल गया है कि वो इंसान कौन है जो आरसीएस को बुला सकता है। यहाँ पे हुपा और उसकी टीम जो है कोराइडन, मिराडन और ऐश और ग्लैडियन पे भारी पड़ते हैं। और यहाँ पे कोराइडन और मिराडन भी बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। तभी हुपा अपना डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है और रेक्वेजा अपना पावरफुल अटैक ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करता है और उसी के साथ में गैरेटिना अपना घोस्ट अटैक इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे अपने हीरोज़ को अटैक हिट ही होने वाला होता है। तभी वहाँ पे कोराइडन, मिराडन अपना सेफ गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हुपा एंड टीम का अटैक इतना पावरफुल होता है कि कोराइडन और मिराडन बस कुछ ही देर तक उस अटैक को रोक पाएंगे क्योंकि उनका अटैक बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल होता है। तभी ऐश कहता है ग्लैडियन से कि ग्लैडियन हम कैसे इनको रोकेंगे, अब तो कोराइडन और मिराडन भी कमज़ोर हो चुका है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर भागते भागते आते हैं और ऐश से कहते हैं ऐश। तभी ऐश कहता है प्रोफेसर क्या आपको वो इंसान मिला जो इनको रोक सकता है। तभी प्रोफेसर कहता है कि हाँ ऐश, मुझे पता चल गया है कि वो इंसान कौन है जो आरसीएस को बुला सकता है और इनको रोक सकता है। तभी ऐश प्रोफेसर से कहते हैं प्रोफेसर तो फिर जल्दी बताइए वो इंसान कौन है। तभी प्रोफेसर कहता है ऐश, जब मैं यहाँ से जा रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी लेक गार्डियंस ने जो है मुझे रास्ता दिखाया और उन्होंने बताया कि वो इंसान कौन है। तो ऐश कहता है तो प्रोफेसर जल्दी बताइए और उसे यहाँ बुलाइए। तभी प्रोफेसर कहते हैं ऐश, वो इंसान तुम ही हो, आरसीएस ने तुम्हें चुना है और तुम बुलाओगे तभी जो है आरसीएस इनको रोकने के लिए आएगा। तभी ऐश कहता है क्या प्रोफेसर, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो नहीं हो सकता। तभी प्रोफेसर कहते हैं देखो ऐश, लेक गार्डियंस कभी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर ऐश कहता है अगर वो इंसान मैं हूँ प्रोफेसर तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा और आरसीएस को मैं अभी बुलाऊँगा। तभी ग्लैडियन कहता है हाँ ऐश जल्दी करो वरना कोराइडन और मिराडन का सेफ गार्ड इन अटैक्स को नहीं रोक पाएगा और हम हार जाएंगे। तभी ऐश आरसीएस को बुलाता है और कहता है हे आरसीएस, पोकेमॉन वर्ल्ड के गॉड, हमें तुम्हारी ज़रूरत है और मैं ऐश पैलेट शहर से तुम्हें जो है हमारी मदद के लिए बुलाता हूँ। ऐश के इतना कहते ही वहाँ पे कोराइडन और मिराडन का सेफ गार्ड अटैक बस अब टूटने ही वाला होता है और थोड़े देर में टूट जाता है। लेकिन अभी तक आरसीएस नहीं आया था और सारे अटैक्स जो है हुपा एंड टीम्स के अटैक ऐश और कोराइडन मिराडन की तरफ में बढ़ता है। तभी अचानक से समय रुक जाता है और सारे अटैक्स भी रुक जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ से निकलता है आरसीएस। और आरसीएस के आते ही सब जो है बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार आरसीएस आ ही गया और सब आरसीएस का धन्यवाद करते हैं कि आरसीएस ने उन्हें बचा लिया हुपा एंड टीम के अटैक से। तभी आरसीएस हुपा एंड टीम के अटैक्स को वापस भेज देता है और समय को फिर से चालू कर देता है और हुपा एंड टीम का अटैक फिर से जाकर हुपा एंड टीम को ही हिट करता है। और उसके बाद ही आरसीएस जो है अपना जजमेंट मूव यूज़ कर देता है जो जाके लगता है हुपा एंड टीम को और थोड़ी देर के लिए हुपा एंड टीम काबू में आ जाती है। तभी आरसीएस कहता है ऐश,
तुम सब अब पीछे हट जाओ, अब यहाँ पे जो है मैं आ चुका हूँ और इनको मैं रोकता हूँ। तभी ऐश कहता है हाँ आरसीएस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हम इन्हें काबू में नहीं कर सकते हैं। तभी आरसीएस जो है अपना सबसे खतरनाक मूव जजमेंट मूव फिर से इस्तेमाल करता है, जो कि जाकर लगता है गैरेटीना को और गैरेटीना वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद आरसीएस अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके गैरेटीना को ऊपर के पोर्टल में वापस भेज देता है और उस पोर्टल को भी बर्बाद कर देता है। उसके बाद आरसीएस अब रिक्वेजा को पकड़ता है और रिक्वेजा को एक शेडो बॉल में कैद कर लेता है, जिसके बाहर जो है रिक्वेजा नहीं निकल पाता। बहुत कोशिश करता है लेकिन जो है रिक्वेजा उस कैद से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी आरसीएस हुपा से कहता है हुपा, तुमने पिछले बार भी तुम्हें सबक सिखाया था हम लोगों ने, लेकिन तुम फिर से यहाँ पर आ गए और तुम्हें रोकने के लिए मुझे फिर से आना पड़ा। तो अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और कभी लौट कर यहाँ पे मत आना। लेकिन हुपा कहता है आरसीएस, मैं अपना बदला लेने आया हूँ और मैं अपना बदला लिए बगैर नहीं जाऊँगा। तभी आरसीएस अपने आप को जो है चेंज कर लेता है और अपने आप को ड्रैगन टाइप में चेंज कर लेता है और अपना मूव इस्तेमाल करता है, ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करता है, जो कि जाके हुपा को हिट करता है, लेकिन हुपा को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। तभी आरसीएस फिर से फायर टाइप में चेंज होकर फायर टाइप का मूव इस्तेमाल करता है, जो भी जाके हुपा को लगता है। और अब जो है हुपा 2 मूव्स को अटैक्स को झेलने के बाद थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। उसके बाद कंटिन्यू आरसीएस जो है हुपा पे हमला करता गया और इससे हुपा जो है आरसीएस पर कोई भी हमला नहीं कर सका और हुपा कमज़ोर हो गया। तभी प्रोफेसर ने ऐश से कहा ऐश, ये वाली बोतल लेकर जाओ और हुपा के शरीर को जाके इस बोतल से टच करो। तभी आरसीएस ने जो है हुपा पर फिर से एक अटैक किया और हुपा ज़मीन पे गिर गया और ऐश जाकर उस बोतल को हुपा के शरीर में टच करता है और हुपा जो है उस बोतल के अंदर में कैद हो जाता है और ऐश उसका ढक्कन बंद कर देता है। तभी ऐश कहता है फाइनली हमने हुपा को फिर से कैद कर दिया। तभी आरसीएस अपना पावर इस्तेमाल करके रिक्वेजा को शांत करता है और रिक्वेजा फिर उसके बाद में शांत हो जाता है और रिक्वेजा के पोकेबॉल की टूटने की वजह से अब रिक्वेजा भी ऐश का पोकेमॉन नहीं रहा, वो आज़ाद हो गया और रिक्वेजा चला गया अपने डायमेंशन में वापस चला गया। उसके बाद ऐश एंड टीम जो है आरसीएस का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने पाल्डिया को बचा लिया और उनको भी बचा लिया और उसके बाद आरसीएस भी चला जाता है। तभी ऐश कहता है लेकिन प्रोफेसर हम इस हुपा का क्या करेंगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ऐश, इसको हम जो है अपने लैब में बहुत ही संभाल के सिक्योरिटी के साथ रखेंगे ताकि अगली बार कभी हुपा आज़ाद ना हो पाए और पाल्डिया को बर्बाद ना कर पाए। तो गाइस यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस ये 3-4 एपिसोड का एक सीरीज़ था जो कि हुपा का बदला करके हमने किया था, डाला हुआ है। तो आपको ये 3-4 सीरीज़ मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइस ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस ऐश का लेजेंडरी मास्टर बनने का सपना तो अभी भी चल रहा है, तो बहुत जल्द ऐश को लेजेंडरी मास्टर बनते हुए देखेंगे हम सब। तो गाइस हमारे चैनल के साथ में बने रहो स्टूडियो और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए। जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उसको चप्पल फेंक के मारो, जूता फेंक के मारो या फिर आग जला दो भाई, चल जाना चाहिए, मतलब दब जाना चाहिए। चलो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।